हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे और एक नए मानवा पर। इस एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है जो काउंटलेस लेजेंड है इस वर्ल्ड के अंदर, जो 7 स्टार प्लेयर है वो क्लाइम कर चुका है टॉप बैटल पावर लिस्ट के अंदर। और इस क्वेस्ट के अंदर डिफेंड करना है एक सिटी को, सिंगल हैंडली किल कर चुका है 108 सेजर को और सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है इस सिटी को और एंटर कर चुका है हॉल ऑफ फेम के अंदर। जो 7 स्टार प्लेयर है वो सिंगली मार चुका है वर्ल्ड के फाइनल बॉस को, लॉर्ड ऑफ डिमंस को। उसने अकेले ही 30 मिनट के अंदर उसको मारकर एक रिकॉर्ड बना चुका है। इसके पहले के रिकॉर्ड 50 मिनट के था, जो 4 लोगों की टीम ने मिलकर ये करा था और जो टीम था वो हेवन गॉड्स गिल्ड के थे। 30 मिनट के अंदर मारने का जो रिकॉर्ड है वो हेवन के अंदर लो हो चुका है और जो कोई प्लेयर और कोई गिल्ड भी इसको क्लियर नहीं कर पाया। और इस वर्ल्ड के अंदर काउंटलेस थिंग है और तुम इसको हेल्प कर सकते हो। और उसके बाद वहाँ पर शॉप वाले बंदे कहता है कि किस जिनके नाम की कोई लड़का है। ये सुनने के बाद एक लड़का सामने आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं 6 यूनिट को बुक कर चुका हूँ, इसके लिए थैंक्स। और हम देखते हैं कि ये एक गेमिंग शॉप है। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ ये आगे चलकर हमारा मेन कैरेक्टर है। और उसके बाद ये बाहर आकर कहता है कि फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं हर एक बॉक्स को सेल कर सकता हूँ 1000 पर, और मुझे पे करना होगा अपने ट्यूशन को, ये इनफ होगा। ये ट्यूशन फी इतना अर्जेंट नहीं है, मुझे अपने होस्ट सिस्टर के हॉस्पिटल फीस को भरना होगा। और उसके बाद 2 बंदे को हाथ दिखाया जाता है जो पकड़ा हुआ था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने लिटिल सिस्टर के सामने बैठा हुआ कहता है कि लिटिल सिस्टर किंग, जो तुम्हारा ब्रदर है और कभी भी गेम नहीं खेलेगा फिर से, और मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, कोई भी जल्द नहीं है, तुम उठ जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर का नाम पता चलता है, उसका नाम क्वीन है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर बेहोशी हालत पर है। और उसके बाद सीन करंट के समय आ जाता है, वहाँ पर एक बेंच पर एक बंदा बैठा हुआ था और हमारे मेन कैरेक्टर को डाक रहा था उसके पास। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पास जाने लगता है। और उसके बाद वो बंदा कहता है जो पैसा है मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए कहता है इसके लिए थैंक्स। इतना कहता है अपने फ़ोन को देखने के बाद चुप हो जाता है और आगे कहता है कि यहाँ पर 40,000 क्यों है ब्रदर, ये नंबर तो सेम नहीं है ना। और उसके बाद वो बंदा वहाँ से 4 बॉक्स को लेकर जाते हुए कहता है कि जो 2 बॉक्स है मेरे फ्रेंड लेना नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को पकड़ लेता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि ब्रदर हम लोगों ने ऑलरेडी एग्री किया था, मैं हेल्प करूंगा तुम्हें 6 यूनिट को बाय करने के लिए, और तुमने कहा था एडिशनली 6000 युआन देने वाले हो मुझे। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरे साथ कोई भी मजाक मत करना, मैं इन 2 के साथ क्या करूँगा। और यहाँ तक कि तुमने मुझे 4 यूनिट के लिए 4000 दिया है। उसके बाद ये बंदा वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर एक चोर है जो मेरे पैसे को छीनना चाहता है। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर तो घबरा जाता है। बंदे की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के लोग जो है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ जाता है और कहता है कि हम लोग बोर होते हुए मरने वाले थे, उस लाइन पर खड़े होते हुए लोगों को ऐसे पढ़ते हुए देखकर हमारे मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। उसके बाद लोग आगे कहने लगता है उसे अरेस्ट कर लो, ये एक चोर है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉक्स को फाड़ते हुए उसके अंदर से बियर हेलमेट को बाहर निकल कर पहनते हुए कहता है कि ये मैंने खुद के लिए खरीदा है, ये मैं कोई चोर नहीं हूँ और ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन सीधे एक अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने रूम के अंदर है और आगे कहता है कि रात जो कंपनी है वो रिवॉर्ड देने वाला है गेम कंसोल के लिए। पहला दिन का रिलीज है वो एक्सपायर होने वाला है, ऑफिशियल वर्जन है वो कल सेल होने वाला है 5000 युआन के अंदर एक ही। और मैं पूरी तरह से एक इडियट हूँ, ये कहने के बाद अपने आप को ही थप्पड़ मार लेता है। अगर मैं इन 2 यूनिट को 50% डिस्काउंट पर बेचूंगा तो फिर तक मैं 10,000 ही बाहर निकल सकता हूँ, मैं इतने बड़े गैप को कैसे फुल अप करूँगा। और उसके बाद मेन कैरेक्टर को कोई फ़ोन करता है और ये बातें करते हुए कहता है कि टेन हाउ किसी ने मुझे स्कैम कर दिया। और उसके बाद टेंग हाउ हंसते हुए कहता है कि जो लीमो है फाइनली अपने ओल्ड चोर से मिल चुका है। ये सुनने के बाद ये गुस्सा होता है, कहता है कि क्या तुम अभी भी एक ह्यूमन हो। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सीरियसली मेरे पास अभी भी 2 यूनिट है, क्या तुम्हें कोई चाहिए एक। के बाद टेंग हाउ कहता है कि मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ लग्जरी गेमिंग कैप्सूल को,
मैं किसी से पूछूंगा जो एक यूनिट है जो इजी होगा सेल करना। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक यूनिट नहीं है, 2 यूनिट है। ये सुनने के बाद टेंग हाउ कहता है कि एक तुम्हारे लिए रख लेना चाहिए, जो करंट गेम है वो डायरेक्टली एक्सचेंज हो सकता है कैश के अंदर। मैं तुम्हारे लिए वेटिंग कर रहा हूँ जो तुम मुझे कैरी करोगे गॉड 7 स्टार के अंदर। और उसके बाद टेंग हाउ को रियलाइज होता है उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है और आगे कहता है कि तुम पेटेंट करना कि मैं कुछ भी नहीं कहा, ठीक है मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इसे सेल करने के लिए, तो फिर मैं अब रखता हूँ यहाँ पर। कहने के बाद टेंग हाउ फोन रख देता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है पास्ट के समय, जो वो पूरे दिन ही गेम खेलता था और उसके सिस्टर उसके पीछे आते हुए कहता है कि असल में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम की सिंह है, मैं भूल चुका था। उसके बाद किंग कहता है कि सिंह तुम्हें अलाउ नहीं है गेम खेलने के लिए और कभी भी, और अब मैं तुम्हारा चार्ज लेने वाला हूँ इस प्लेस के अंदर हमारे पेरेंट्स के लिए। ये सुनने के बाद क्रीजिंग है वो अभी भी गेम खेल रहा है। उसके सिस्टर कहता है कि तुम गेम खेलना बंद कर दो, ये तुम्हारे आंखें के लिए कुछ ये अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद क्रीजिंग कहता है कि ये ठीक है कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद क्रीजिंग चिल्लाता है कहता है कि तुम सभी का यहाँ से मूव कर लो, मुझे ये ट्राई करने दो। ये सुनने के बाद क्रीजिंग कहता है क्रीजिंग जल्द से आकर डिनर कर लो। और उसके बाद क्रीजिंग को दिखाया जाता है वहाँ पर पूरी तरह से थम जाता है। उसके बाद क्रीजिंग के सिस्टर को दिखाया जाता है जो उसके चिल्लाने की वजह से वो पीछे जाकर किसी टेबल से जाकर टकरा जाता है और ये देखकर उसको पूरी तरह से डर जाता है। अब करंट समय दिखाया जाता है क्रीजिंग कहता है कि अगर मैं बहुत सारे पैसे कर लूँ तो क्या तुम्हें क्यूर कर सकता हो। और उसके बाद क्रीजिंग उस बियर हेलमेट को पहनते हुए कहता है कि और मैं इस टाइम वापस आया हूँ क्योंकि ये मैं मेरे लिए प्ले नहीं कर रहा हूँ कभी भी। उसके बाद क्रीजिंग को दिखाया जाता है उस हेलमेट को पहनने के बाद उस गेम के अंदर एंटर कर लेता है और कोई आवाज़ कहता है कि डियर एडवेंचर क्रीजिंग वेलकम टू एंशिएंट गॉड्स। ये डिटेक्ट हो रहा है कि लोडिंग एरिया ये चाइना डिस्ट्रिक्ट है और लोडिंग इस प्रोग्रेस पर है। और क्रीजिंग अपने आसपास देखते हुए कहता है कि ये लॉगिन स्क्रीन है, आसपास कुछ भी क्यों नहीं है। और उसके बाद उसके सामने एक बॉल आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्रिएट करना होगा एक कैरेक्टर को, रोल कर दो 100 साइड डेज को। उसके बाद तुम्हें गेम रिवॉर्ड मिलने वाला है उस नंबर के अकॉर्डिंग। वो जो बॉल है वो 100 नंबर वाले एक डाइस है, नंबर 0 है उसके अंदर कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। हर टाइम नंबर इंक्रीज होने के बाद रिवॉर्ड टाइम डबल होने वाला है। नंबर 99 है, ये एक सेपरेट स्पेशल रिवॉर्ड है, पूरी सर्वर के अंदर सिर्फ लिमिटेड 10 ड्रॉइंग नंबर है ये। उस बॉल की बातें सुनने के बाद क्रीजिंग कहता है कि मुझे पता है कि मुझे 0 मिलने वाला है, भूल जाओ इसके बारे में, मेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर कभी भी लकी नहीं हो सकता। और उसके बाद जो बॉल है वहाँ पर घूमते हुए 87 नंबर पर रुक जाता है। उस नंबर को देखने के बाद क्रीजिंग कहता है कि मुझे पता है, भूल जाओ इसके बारे में, लास्ट 9 नंबर तो बेटर है 0 से। और इसके बाद वो आवाज़ कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है। ये सुनने के बाद क्रीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आता और उसके बाद अपने हाथों को अपने फेस से हटाते हुए देखने लगता है। उसके बाद वो बॉल कहने लगता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ड्रॉ कर 99 पा लिया है, सिर्फ अकेला ही हो सुपर लकी अकाउंट इस पूरे इंटायर सर्वर के अंदर। जो नंबर मिला है ये अब तुम्हारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है रिवॉर्ड। ये सुनने के बाद क्रीजिंग कहता है कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ क्या, नहीं मुझे 99 मिला है, क्या मेरा लक चेंज हो चुका है। और उसके बाद ऊपर एक लड़की आ जाता है और क्रीजिंग को बुलाने लगता है। ये सुनने के बाद क्रीजिंग भी पीछे देखने लगता है। जब क्रीजिंग अब उस लड़की को पीछे घूमकर देखने के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। आप लोग देख ही सकते हो कि मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो लड़की आगे कहने लगता है तुम्हारा फास्ट रिवॉर्ड है डेडिकेटेड गाइड असिस्टेंट है, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो फेवरेट इमेज है मैं उसके साथ मैं अपने आप को चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर जो इमेज चेंज किया है क्या तुम्हें ये पसंद आया है, अगर नहीं पसंद आया है तो मैं ये चेंज कर लूँगा। उसके बाद क्रीजिंग को दिखाया जाता है जो उसका ठाड़कपन उसके चेहरे पर ही दिखाया जाता है और वो आगे कहने लगता है ये चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या तुम अपने स्विमिंग सूट को रिमूव कर सकते हो, देख पा रहे हो ये कितना ठाड़क है, आप लोग भी इतना ठाड़कपन नहीं करना। गाइस मैं इस लड़की को गाइड कहकर बुलाने वाला हूँ। क्रीजिंग की बातों को सुनने के बाद गाइड कहने लगता है कि प्लीज़ फॉलो करना अपने सोशल ऑर्डर को और कोड कस्टम को, लॉ और रेगुलेशन के अंदर, वरना जो कंपनी है तुम्हें पनिश कर देंगे और अब तुम्हारे अकाउंट को बैन भी कर देगा। ये सुनने के बाद क्रीजिंग उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसके बाद क्रीजिंग आगे कहने लगता है कि बाय द वे मेरे बाकी रिवॉर्ड कहाँ पर है।
ये सुनने के बाद गाइड क्यूजिंग के सामने नो लाइट को अपेयर करते हुए कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट रिवॉर्ड है वो नाइस सिलेक्शन है, प्लीज़ तुम टच कर लेना एक बॉल ऑफ लाइट को, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद क्यूजिंग उनमें से एक बॉल को टच करता है और उसके बाद क्यूजिंग को उस बॉल के अंदर से 2 मेन पोजिशनल और 3 सेकेंडरी पोजिशनल मिला है। और उसके बाद गाइड आगे कहने लगता है कि तुम्हें ढूंढना होगा रिलेवेंट एनपीसी को न्यूबी विलेज के अंदर। उसके बाद तुम अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो, वेकेशन और स्किल सीख सकते हो। क्यूजिंग को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है, इसके अंदर कुछ या रिवॉर्ड का नाम बताने वाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके ज़्यादा यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड कोई भी काम का नहीं है। इसे मिला है पहला बेसिक एडिशनल एट्रीब्यूट पॉइंट है। क्यूजिंग लेवल अप करेगा उसके बाद ये 5 एडिशनल एट्रीब्यूट पॉइंट भी जोड़ने वाला है और उसके बाद 3 एडिशनल पेट्स एग मिला है। तीसरा कंपेनियन पेट ब्लड थार्स्टी ब्लैक ड्रैगन एग मिला है और एक एक्सक्लूसिव ग्रोथ आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड है। और इस वेपन को यूज़ करने के वजह से जो जब ये लेवल अप करेगा इसके साथ ही इसका ये भी इंक्रीज करने वाला है अपने लेवल अप को। और छठवां है एक्सक्लूसिव स्किल वेपन मास्टर है। सातवां है स्पेशल स्क्रॉल है। आठवां एक बुक मिला है जो मेन गेम का क्वेस्ट है और ये एक गॉड बनने का लिए रोड है। क्यूजिंग गेम के अंदर एंटर करेगा तब एक मिशन को ट्रिगर कर पाएगा इस बुक की मदद से। फिर है एक स्पेशल रेस का गार्डियन ऑफ जिनमू डिसेंडेंट ऑफ जुआन लिन है। और गाइस आप लोग ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हो। पावरफुल रिवॉर्ड को देखने के बाद क्यूजिंग तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचते हुए कहता है कि सच में ये रियल है या फेक, इतने सारे ओवर पावर है। उसके बाद गाइड कहने लगता है क्यूजिंग तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है एंटर करने के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग स्टेज है, प्लीज़ तुम अपने सिलेक्ट कर लो रेस को। ये सुनने के बाद क्यूजिंग कहने लगता है ठीक है, यहाँ पर कौन सा रेस अवेलेबल है। ये सुनने के बाद गाइड कहने लगता है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा जो रिवॉर्ड में रेस मिला है वो गार्डियन ऑफ जिनमू डिसेंडेंट ऑफ जुआन लिन, ये सिलेक्ट कर लो। और ये एक डेमीगॉड लेवल का रेस है और उन लोगों के पास ब्लड है गॉड का और इन लोगों का वैल्यू है 42 पॉइंट का। ह्यूमन रेस का वैल्यू है 30 पॉइंट और मॉन्स्टर रेस का वैल्यू है 35 पॉइंट। और उसके बाद क्यूजिन आगे कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखना, अगर मैं इसे नहीं चूज़ करूँगा तो फिर मैं एक इडियट बन जाऊँगा। जो इनेट टेल वैल्यू है 42 पॉइंट प्लस और जो रिवॉर्ड है 5 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट है। फ्यूचर में जब हर टाइम लेवल अप करूँगा तब मुझे 10 एक्स्ट्रा मोर एट्रीब्यूट पॉइंट मिलने वाला है बाकियों से। जब मैं लेवलिंग अप करूँगा तब इक्वल होने वाला है 1.5 लेवल से बाकियों से और मैं एक इनविंसिबल बनने वाला हूँ। और उसके बाद गाइड आगे कहने लगता है जिन लोगों ने सुपर रिवॉर्ड को ऑब्टेन किया है उनका मिशन है कि सभी ह्यूमन बीइंग को फॉलो करवाना होगा गॉड के स्टेप पर चलने के लिए। अगर तुम दूसरे अकाउंट को क्रिएट करोगे ह्यूमन व बाकी हाई रेसेस को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद क्यूजिन कहने लगता है कि मेरे पास तो पहले ही एक अकाउंट है तो फिर मुझे दूसरे अकाउंट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद गाइड कहने लगता है कि नेक्स्ट तुम्हें न्यूबी विलेज जाना होगा तुम्हारे अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, एट्रीब्यूट सेटिंग और ऑक्यूपेशन सिलेक्शन के लिए, और प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। और उसके बाद क्यूजिन को डिंग डिंग आवाज़ सुनाई देने लगता है। ये सुनने के बाद क्यूजिन कहने लगता है कि मेरे मॉम काम को ख़त्म करके आने वाला है, रुको ज़रा 1 मिनट, मैं डोर को ओपन कर आता हूँ। ये सुनने के बाद गाइड आगे कहने लगता है कि तुमने अभी भी कंप्लीट नहीं किया है लॉगिन प्रोसेस, की वजह से तुम्हारा अकाउंट बाइंडिंग परफॉर्मेंट नहीं होगा। तुम श्योर हो तुम करंट सेटिंग को सेव कर बाहर निकलना चाहते हो। उसके बाद वहाँ पर सिस्टम से 3 बार नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम श्योर हो तुम करंट सेटिंग को सेव कर एग्जिट करना चाहते हो। और उसके बाद क्यूजिन भी येस पर क्लिक कर देता है और उसके बाद अगले सीन गेम के बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्यूजिन भी डोर के पास आ जाता है, तब भी वहाँ पर डोर बेल बार बार बजाने लगता है। ये सुनने के बाद क्यूजिन कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जब क्यूजिन डोर को ओपन करता है तभी जो बाहर वाला बंदा है वो डोर को जोर से धक्का मारता है, इसके वजह से जो डोर है क्यूजिन के फेस पर जा लगता है। उसके बाद जो बाहर वाला बंदा है वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तुम ओपन क्यों नहीं करते डोर को। और उसके बाद क्यूजिन भी जाकर नीचे धर्म कर गिरता है। उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गेमिंग हेलमेट है। मैं सुबह ही बहुत ही ज़्यादा सो गया था, इसके वजह से मैं जा नहीं पाया, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ।
और इसके बाद क्विजिंग सोचने लगता है अपने मन के अंदर, इसको कैसे पता चल चुका है जैंगलिन को। क्या टियन हाउ ने हमारे क्लासमेट ग्रुप के अंदर पोस्ट किया है न्यूज़ को। डैमेट जैंगलिन फेमस है स्ट्रॉन्गेस्ट मिंग के लिए। डैमेट ये डेफिनेटली फोर्स करने वाला है सेल के लिए। इतना सोचने के बाद क्विजिंग जैंगलिन से कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना जैंगलिन, ये ऑलरेडी बुक हो चुका है। ये सुनने के बाद जैंगलिन कहता है कि क्या तुम ऑलरेडी सोल्ड कर चुका हो, ये कितना बेवकूफ़ वाली बात है। क्विजिंग को यहीं पर ही छोड़कर जैंगलिन पर आगे बढ़ जाता है रूम के अंदर। उसे रूम के अंदर घुसते हुए देखकर क्विजिंग कहने लगता है कि तुम क्या करना चाहते हो अंदर घुसकर। और उसके बाद जैंगलिन कहने लगता है क्या तुम रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हो अपने क्लासमेट को ग्रेजुएशन के बाद, क्या मैं यहाँ पर आकर देख नहीं सकता। और उसके बाद क्विजिंग कहने लगता है जैंगलिन चलो बाहर जाकर बातें करता है, रूम के अंदर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जैंगलिन क्विजिंग के बियर हेलमेट को उठाते हुए कहता है कि देखो ज़रा मैंने क्या ढूंढ लिया है अच्छी चीज़ को। ये देखने के बाद क्विजिंग तो पूरी तरह से घबरा जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर